हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कोन एंड सिलेंडर के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैं आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ा रहा था, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में भी मैंने आपको बताया था एक्सिस ये है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास जनरेटर है। आई बात समझ में? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर क्या है सिलेंडर में फिक्स है, तो ऐसे सिलेंडर को क्या कहा जाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस होता है, क्लियर है, जिसको गाइडिंग कर्व भी कहा जाता है, ये क्या होता है? एक सर्कल होता है। तो ये सारी बातें हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हमको इक्वेशन निकालनी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो मैं उसकी वर्किंग प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, किस तरीके से हमको काम करना है। क्लियर है बातें? तो देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सिस कहते हैं ना, एक्सिस कहते हैं। और ये क्या होता है? जनरेटर होता है। और ये जो कर्व है, इसको हम क्या कहते हैं? गाइडिंग कर्व कहते हैं। ये सारी बातें तो आप लोगों को पता ही हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, वर्किंग प्रोसेस बहुत आसान है इक्वेशन निकालने के लिए राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वी हैव ए, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं बेटा? अल्फा बीटा गामा। बी एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। देखिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्सिस है। इस एक्सिस में हमने एक पॉइंट ए लिया है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा बीटा गामा है। ठीक है ना। फिर हमने लिखा इफ़ पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हमने एक पॉइंट पी लिया है एक्स वाई जेड, और ये कहाँ पर लिया है हमने? सिलेंडर के सरफेस पे लिया है। क्लियर है? आई बात समझ में? देन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्या निकालिए? पी ए निकालिए, तो वो कितना होता है बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। क्लियर है? आई बात समझ में? एक्चुअली इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल है, ट्रायंगल है, तो उसी में पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है और हमको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें जितनी भी साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज है, बेस है या फिर परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तरीके से, तो ओ ए क्या है बेटा? आपका प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, परसों भी मैंने आपको दोबारा पढ़ाया था ये प्रोजेक्शन वाला। तो ये क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ किसका है बेटा? खुद ही बताओ आप। ए पी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द एक्सिस हुज डी आर एस आर एल एम एन, जिसके डायरेक्शन रेशियो जो हम क्या ले रहे हैं? एल एम एन ले रहे हैं। तो ओ ए कैसे निकालते हैं? कुछ पता है ना आपको कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। याद आ गया ना आप लोगों को कैसे निकालते थे हम? इसको निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 इंटू क्या? एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना। प्लस फिर क्या लिखूँगा? y माइनस बीटा। ठीक है ना। और फिर क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं? y माइनस बीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा m अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और फिर क्या? प्लस जेड माइनस गामा एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बस ये वर्किंग मेथड आप याद कर लो। न्यूमेरिकल अभी आप देखेंगे, बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हमारे पास दो साइड आ गई हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब लगा लेते हैं। अब ए पी को हम क्या ले रहे हैं, देखो ओ पी को हम क्या ले रहे हैं, आर ले लिया है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए पी कितना है, अब ए पी ये है, अब इसका होल स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस, फिर कितना आ जाएगा ये, अब देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू क्या आ जाएगा ये एन, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एलसीएम कॉमन ले लेता हूँ, वो क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, सिलेंडर आ जाएगी। आई बात समझ में, क्या आ जाएगी वो, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। तो फिर लिख दूंगा सॉल्विंग दिस वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, क्लियर है बात। बस इस तरीके से हमको क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसको निकालना है, क्लियर है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, और याद रखना इसका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर यही मेथड हम यूज करेंगे, और इतना मान के चलना कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 यूनिट and having as axis x minus 1/2 that is equal to y minus 2/1 is equal to z minus 3/2। ये है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम, ठीक है ना, बहुत बार आप लोगों का रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, देखो आप यहाँ पर देखो जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे हम, ठीक है ना। आई बात समझ में, सेम यही वर्किंग प्रोसेस हमारे पास रहने वाला है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, एक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 दे रखी है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, अब वही चीज़ करेंगे हम। देखो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक राइट सर्कुलर क्या है, सिलेंडर है बेटा। यहाँ पर मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पर बनाया है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए जो इसकी रेडियस दे रखी है हमें, वो क्या दे रखी है बेटा, 2 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, क्लियर है। यहाँ पर हम एक पॉइंट P लेते हैं, जिसको हम क्या लेते हैं बेटा, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पर ठीक है ना, जो पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, अल्फ़ा बीटा गामा, क्लियर है। ए पॉइंट लिया था हमने, एक्स माइनस अल्फ़ा, याद है ना, ये तो आता ही हो, एक्स माइनस अल्फ़ा होता है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, 1, बीटा की 2 और गामा की 3। तो यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको 1, 2 और 3 दे रखी है, याद है ना। एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। तो देखिए आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा की क्या है, वैल्यू दी हुई है, क्लियर है। तो मैं उन्हीं चीज़ को यहाँ पर लिखूँगा, वी हैव ए पॉइंट क्या है बेटा, 1, 2, 3, बी एनी पॉइंट ऑन एक्सिस एंड अब देखो, अब हम लेंगे एक पॉइंट क्या, पी, जिसके कोऑर्डिनेट लेंगे हम एक्स वाई जेड, बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर,
ऑन द सिलेंडर। देन अब क्या होगा देखो, अब ध्यान से देखो, अब हम क्या निकालेंगे, आप लोगों को अगर याद है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पी ए निकालेंगे ना। तो पी ए निकालते हैं। पी ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कितना वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना कि अगर ये देखो एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू अगर कोऑर्डिनेट्स हो तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमने, तो ऑब्वियसली हमको क्या चाहिए होगा बेटा, पी ए स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हट जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर निकाल लेंगे। क्लियर है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू भी है हमारे पास कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना है बेटा, ये 4 है। क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ओ ए निकालेंगे। ओ ए क्या है बेटा, प्रोजेक्शन है, अभी बताया ना। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका होगा बेटा, ये ए पी का प्रोजेक्शन होगा। क्लियर होगा। ऑन द एक्सिस हुज डी आर एस भी दे रखे हैं हमको, कितना दे रखे हैं बेटा, डी आर एस कितने दे रखे हैं, देखिए 2 1 2, ये तो दे रखे हैं ना, डी आर एस आर 2 1 2। अब देखो है क्या, है तो बहुत ही आसान ना। क्लियर है बात। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखो एक्स माइनस वन और एल कितना दे रखा है बेटा यहाँ पर 2 प्लस कितना लिखूँगा, वाई माइनस 2 इंटू 1 प्लस जेड माइनस 3 इंटू 2 होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है ना। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हो ना। ये देखो यहाँ पर निकाल रखा है, देखो ये यहाँ पर जो हमने निकाल रखी है वैल्यू, यही तो है ये प्रोजेक्शन। क्लियर है ये वाला, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो इसी को हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3 इंटू 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि 9 हो जाएगा। ये तो होगा 9 हो जाएगा नहीं। तो हम इसको क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आपका आ गया। तो 9 होगा तो ऑब्वियसली एक ही कितना हो जाएगा, अंडर रूट से अगर 9 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। क्लियर है बात, आ गई होगी मेरे ख्याल से समझ में बात। अब पाइथागोरस के लिए हमको ओ ए स्क्वायर की ज़रूरत है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2z माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर और अपॉन 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक बार देख लो, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी कि जो गिवन एक्सिस की हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हम देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, साथ साथ एल एम और एन भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालना आपको आना चाहिए। अब सारी वैल्यूज है हमारे पास भाई, पी ए भी है, ओ पी भी है और ओ ए स्क्वायर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल क्या था वो, ए ओ पी। तो क्या है ए ओ पी में, देखिए पी, देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ओ पी स्क्वायर निकालेंगे हम। ओ पी स्क्वायर जैसे यहाँ पर किया है ना, देखो यहाँ पर किया है ना, ओ पी स्क्वायर, ओ पी क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। बस अब सॉल्व भी तो करना है। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये ओ पी स्क्वायर कितना है बेटा, 4 है ना, ये 4 है। ओ पी स्क्वायर 4 है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना। इक्वल टू ए पी स्क्वायर सामने है, ये कितना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस, और ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास ये कितनी है, देखो चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, या पहले पूरी वैल्यू लिख ही लेते हैं। कितनी है ये, 2x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2 जेड माइनस 3 का होल
स्क्वायर है और अपॉन कितना है बेटा ये 9 है। बस इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 4 = हो जाएगा, ये खोल लेते हैं होल यहाँ पर होल स्क्वायर, तो x² + 1 माइनस 2x, और फिर किसको खोलेंगे y-2 का होल स्क्वायर, तो y² + 4 माइनस 4y, फिर z-3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा z² + 9 माइनस कितना हो जाएगा 6z हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ भी खोल लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा ये 2x - 2, ठीक है, प्लस y-2 प्लस कितना हो जाएगा 2z - 6। ठीक है ना, अच्छा इसका क्या है ये होल स्क्वायर अपॉन कितना है 9 है। क्लियर है, सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा फिर बेटा ये आ जाएगा x² + y² प्लस z² और 2x में कितना है देखिए -2x माइनस कितना 4y माइनस कितना 6z, हाँ ठीक है, प्लस 10 हो गया। फिर माइनस वहाँ कितना है बेटा 2x - 2 प्लस y, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे सॉल्व कर लें, -10 हो जाएगा शायद, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, बार बार एक ही जैसा क्या लिखें, तो कितना हो जाएगा ये 2x + y प्लस 2z माइनस कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर अपॉन 9 = कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है ना, हाँ ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, चलो क्या है यहाँ पर देखो, अब कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, क्या था यहाँ पे। ठीक है ना, अगेन राइटिंग लिख देता हूँ मैं, दोबारा से उसी चीज़ को लिख देता हूँ। अगेन राइटिंग क्या था वो, कितना था x² + y² प्लस z² माइनस 2x माइनस क्या था 4y माइनस क्या था 6z ही था, एक बार चेक कर लेता हूँ। 6z, हाँ 6z प्लस 10 माइनस था, प्लस 10 माइनस अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गया था, वो कितना था 2x + y प्लस 3z था, कितना था 2z नहीं 2z माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 9 = 0। ये प्रीवियस लाइन मैंने लिख दी है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बात सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 9 एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा ये 9x² + 9y² प्लस 9z² माइनस 18x माइनस 36y माइनस 54z प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा, आप तरीके से देखते हैं। होल स्क्वायर को कॉमन ले लें क्या, ऐसे करके भी तो कर ही सकते हैं ना। इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, 2x + y का होल स्क्वायर ये तो होगा प्लस 2z माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2x + y 2z माइनस 10, ठीक है ना, = कितना 0। ठीक है ना, आप लोग करके देखना, जब आप ओपन करोगे सेम ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट तो आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है बेटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करना है, देखो अब क्या करेंगे हम इसके बाद, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेम वही चीज़ ओपन करके रख लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा लेंथी ज़रूर बनेगा ये। ठीक है ना, यह आ जाएगा 9x² प्लस 9y² प्लस 9z² माइनस 18x माइनस 36y माइनस 54z प्लस 90 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस अब वही a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2x + y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4x² प्लस y² प्लस 4xy। अब 2z माइनस 10 का करेंगे ओपन तो 4z² प्लस 10 माइनस 40z आ जाएगा। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये +2 कितना आ जाएगा ये 4
एक्स जेड माइनस 20x प्लस 2yz माइनस 10y आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। होप कि आप लोगों के समझ में बात आ रही होगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको समझ लेना कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना, फर्दर सॉल्व करते रहेंगे। तो अब कितना आ जाएगा फिर, ये सेम वही चीज़ आ जाएगी। कितना आएगा, 9x² प्लस 9y² प्लस 9z² माइनस 18x माइनस 36y माइनस 54z प्लस 90, ठीक है ना। कहीं पर अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग देख लेना, जहाँ तक है मैं ठीक ही कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा फिर, ये देखें एक बार, ये आ जाएगा 4x² प्लस y² प्लस 4xy प्लस 4z² प्लस 10 माइनस 40z, ठीक है, 40z। और फिर अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8xz सॉरी, फिर माइनस 40 कितना आएगा, 40x आएगा। फिर ये 40x आ रहा है, ये 40x ही आएगा ना यहाँ, 40x और प्लस 4yz माइनस 20y इक्वल टू 0। हो सकता है अभी थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, बट बेटा सॉल्व तो आप ही को करना है ना, सॉल्व मुझे तो नहीं करना है, सॉल्व आपको करना है। मैं आपको देखो सॉल्व करके पूरा बता रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है बस। अब क्या करेंगे, x² वालों को एक साथ कर लो, y² वालों को एक साथ कर लो, क्लियर है। जैसे देखिए 9x² है, उसमें से 4x² को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x² आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं, x² को देखो 5x² हो जाएगा, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, y वाला देखिए 9y² है और y² है तो 8 हो जाएगा ये, तो 8y²। अब z वाले को देखो तो कितना हो जाएगा, 5z²। अब x वाले को देखो -18x माइनस 36y माइनस 54z, ठीक है ना। और 90 है, 90 यहाँ है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कांस्टेंट वाले टर्म्स को देखो, ये 90 है और -10 है, तो कितना हो जा रहा है, 80 के आसपास ही तो आ रहा है शायद, ये इतना ही तो आ रहा है मेरे ख्याल से। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है करके, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, कांस्टेंट वाला टर्म्स आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आएंगे आपके, ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं, ये कितना है यहाँ पे, प्लस 90 है, माइनस 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 10, 80 हो जाएगा फिर ये 80, और तो कुछ नहीं है फिर यहाँ पे, तो माइनस तो नहीं 100 होगा भाई, ये प्लस नहीं 80 होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है 80, और तो नहीं है कोई कांस्टेंट वाला, नहीं है शायद, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा, माइनस 4xy प्लस कितना हो जाएगा, माइनस को अंदर लेके चलते हैं, ठीक है ना, प्लस। अब जेड वाले को देखिए तो बेटा जेड वाला कहाँ है, जेड वाला भी था एक, हाँ, माइनस का प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 40z, बिल्कुल सही है 40z। फिर एक्स जेड वाले को देखिए -8xz, फिर प्लस 40x माइनस फिर कितना 4yz प्लस 20y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस अब इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखना है और एक साथ क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है बेटा, क्लियर है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर अगर हो रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लेना, मेथड अब मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो कितना आ जाएगा, 5x² प्लस 8y² प्लस 5z² प्लस 22 क्या आएगा आपका, 22x, बिल्कुल है 22x आएगा ना, देखिए आप यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये देखो क्लियर है। और फिर -16y आ जा रहा है, ठीक है ना। और 14 में कितना आ जाएगा, -14z, बिल्कुल है, -14 क्या आएगा आपका, z आ जाएगा, ठीक है ना। तो z वाले टर्म्स को देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये देखिए क्लियर है। अब देखो उसके बाद क्या आएगा आपका, -4xy माइनस 8xz माइनस 4yz, अच्छा प्लस 80 भी तो है ना शायद, इक्वल टू क्या
0। तो यही आपका क्या जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। वैसे तो मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है इसे, ठीक है ना। बीच में अगर यहाँ कोई टर्म्स मिस हो रहा होगा तो आप लोग चेक कर लेना, जहाँ तक है नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। बट मुझे थोड़ा सा कांस्टेंट वाले में कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये ठीक हो गया, 90 हमने कर ही लिया है। और यहाँ से 10 10 जा 100। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो रही है शायद, देखो तो 2 2 जा 4 और 10 का स्क्वायर तो 100 होना चाहिए था ना, ये 100 होना चाहिए था शायद, ये 100 होगा ना। ये देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर गड़बड़ लग रही थी मेरे को। देखो 2z का स्क्वायर, देखो ये तो ठीक है, यहाँ पर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए था ये। देखो तो बेटा ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए, देख लो, है ना। तो यानी कि ये होगा आपका कितना, 100 होगा। 100 होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन है, देखो पकड़ ली मैंने, ठीक है ना। तो देखो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक्स, क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ। देखो प्लस 90 और माइनस कितना है, 100 हो जाएगा। तो ये तो -10 आ रहा है फिर बेटा, ठीक है ना, -10 आ रहा है। देखो ये माइनस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी जहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को इसको क्या करना है, करेक्ट करके हुए चलना है बेटा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब एक देखिए, अब मैं आपको कुछ होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इनको बनाने की कोशिश करना। ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2, सेम वही चीज़ आ गई, आर की वैल्यू 2 आ गई, हुज एक्सिस इज द लाइन x -1/2 इज इक्वल टू y/3। यहाँ पर अगर y/3 है तो -0 कर लेना, इक्वल टू z -3/1। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है फिर, ये y -0 ही तो है। आई बात समझ में। देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, देखो सेम वही क्वेश्चन है, और आएगा, इतना मान के चलना कि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। इसको अगर छोड़ के जाओगे तो भाई बहुत पछताओगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना, हुज एक्सिस इज x इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -z एंड रेडियस इज 4। अब कंफ्यूज मत हो जाना भाई, x इक्वल टू 2y इक्वल टू -z है तो इसको लिखोगे कैसे आप बेटा, x -0/1, वही चीज़ आ गई। देखो अब आई बात समझ में। y -0/ कितना लिख सकते हो इसको, 1/2। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये कितना है, -z है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, z -0/ माइनस है तो -1। तो देखो फिर से तो वही क्वेश्चन आ गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके क्या हैं, होमवर्क हैं, इनको आप घर पे ज़रूर देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके बाद आपका इन्वेलोपिंग सिलेंडर पढ़ाना है मेरे को, और सेकंड डिग्री की इक्वेशन, 2 टॉपिक बचे हैं, उनको मैं फटाफट से आपको करा के ये यूनिट भी क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या कहते हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैं आपका जो एक यूनिट और बची है उसको फटाफट कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।